बूंद भी आ रही हैं और धूप भी निकली है। कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। भोलेनाथ के दर्शन तो करने हैं, कैलाश तो पहुंचना ही है। हालत गड़बड़ है। ये भाई मेहनत है, मेहनत, पसीना नहीं है। राम राम जी, का हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया है भाई, घूम रहे हैं भाई। ऐसे रास्ता है, निकल आया हूँ भाई, दर्शन करने हैं कैलाश के। दर्शन करने हैं कैलाश के। कहीं आपको छत्तीसगढ़ में ही कैलाश के दर्शन करवा देता हूँ, चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करेंगे बाबा के। ये जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं ना, अभी इन पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा, वो चढ़ाई मिलेगी भाई। ये सामने गेट दिख रहा है, बस इसी गेट से निकलना है भाई। इससे निकलेंगे कि चढ़ाई स्टार्ट। वो सामने दिख गई भाई चढ़ाई, अब फिर दिख गया है। ये जाएगी अंबिकापुर के लिए। ये भाई रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए जाना है भाई। ढलान पे बेकार बना देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई ये पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ से आया हूँ, वो नीचे शायद आपको रास्ता दिख रही हो, और ये वाली चढ़ाई है भाई। ऐसी तगड़ी चढ़ाई है भाई, कम से कम 6-7 किलोमीटर तक। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं कैलाश गुफा। चढ़ाई तो भाई ज़बरदस्त मिलने वाली है, अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। ट्रकों की ये हालत है भाई, आप समझ लो। आप साइकिल कैसे जाएगी, इसका गेयर यार प्रॉब्लम कर रहा है, किसी को सेट करने में लगा हूँ भाई। पसीना देखिए चेहरे पे। अभी इस रास्ते से आया हूँ, इधर जाना है। हाँ खुद समझिए कितनी चढ़ाई है। हाँ भाई सांस फूल रही है, बहुत तेज सांस चल रही है। पैरों में भी दर्द होने लगा। देखो भाई कपड़े क्या हालत है, देखो तो भाई अंदर जो बनियान है वो तो भाई पूरी भीगी हुई है। देखो कितने भीग गए कपड़े भाई पसीने से। ओ भाई बहुत थकावट हो रही है, एक तो धूप है भाई इस वजह से। और ORS पी रहा हूँ भाई, क्या करूँ, चक्कर आने लगे। खाना खाया नहीं है सुबह से, कुछ खाया नहीं। आज पता नहीं गैस हो रही है पेट में, भूख की वजह से हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, बट गैस है पेट में आज। तो भाई ORS पीता हूँ, फिर निकलूँगा आगे भाई। पसीने में तो पूरा भीग गया हूँ। तो भाई मुझे तो लगता है घाटी वाला एरिया ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा बहुत पसीना वगैरह ख़त्म किया जाए। ओ भाई ये ना बैग देखो, बैग तक पूरा भीग गया है भाई। जय हो प्रभु। ये देखो इसमें भी देखो, ये भाई पसीना है, पसीना। ये मेहनत है भोलेनाथ से मिलने के लिए। भोलेनाथ मामूली नहीं मिल सकते हैं भाई, आराम से तो मिलते ही नहीं है भोलेनाथ। अब भाई सर्दी लग रही है हवा में। भोलेनाथ को उल्टी सीधी जगह पसंद है। ओ भाई देखो साइड देखो भाई, साइड में से तो नहीं निकल रहा है। लेकिन भाई इसमें ऐसे निकलेगा। अरे भाई साहब इसकी हालत गड़बड़ है।
ये देखो ओ भाई साहब, ये भाई मेहनत है, मेहनत, पसीना नहीं है। ये परीक्षा है भोलेनाथ द्वारा ली गई। अरे भाई ओहो, भोलेनाथ ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। अरे भाई और कितनी चढ़ाई रह गई है? चढ़ाई कितनी है? मैं समझे में नहीं आई। यहाँ का व्यू देखो भाई, कैसा अजीब सा लग रहा है देखने में। पत्थर हैं, रेगिस्तान जैसा। ये देखो, ये रास्ते ना सच में भाई राजस्थान की फील दे रहे हैं। अभी ना एक भाई के यहाँ नाश्ता किया, उन्होंने ये रास्ता बताया, बोले थोड़ा कच्चा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये रास्ता है भाई, इससे जाना है भाई साहब। देखो एक गाड़ी भी आ रही है। चलिए कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। भोलेनाथ के दर्शन तो करने हैं, कैलाश तो पहुंचना ही है। ये भाई रास्ता खतरनाक वाला, ब्रेक भी नहीं रखते यहाँ पे, कंकड़ हैं, फिसल जाते हैं। एक गाड़ी और गई है तो मतलब मैं सही चल रहा हूँ। रास्ता भाई इतनी उबड़ खाबड़ है, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं भाई। गाड़ी वाले अंकल जी पीछे से ही लौट गए, वो दूसरी रास्ता आएंगे मेन रोड। मैं ही जा रहा हूँ बस, पागल हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ। लो भाई रास्ता बंद है। ओहो, इसीलिए गाड़ी वाले भाई लौट गए पीछे, लेकिन कोई नहीं, मेरी तो निकल जाएगी। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं और ये अपनी साइकिल पार्क कर दी है यहाँ पे। ये आश्रम टाइप का कुछ ये जगह है, देखो ये गहिरा गुरु आश्रम है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं सबसे पहले कैलाश मंदिर के, कैलाश गुफा के। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप सामान ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे दर्शन कर। तो यहाँ इस रास्ते से होते हुए जाना होगा। मुझे लगता है भीड़ नहीं है, यहाँ पे पानी चल रहा है। अब भाई पहुँच के ना एक सुकून मिल रहा है। अब भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। भोलेनाथ के दर्शन मामूली नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो सीढ़ियाँ, टेबल वगैरह लगी हुई हैं बैठने के लिए। यहाँ पर सावन में काफ़ी भीड़ होती है भाई। इस टाइम पे तो भीड़ नहीं है, गर्मी भी होने लगी है तो भीड़ नहीं होती है इतने टाइम पे। देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, पूरा भाई पहाड़ पत्थरों का है, कितने बड़े बड़े। ये है भाई बूढ़ा महादेव, चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं पहले। ये देखो लिखा हुआ है जय बूढ़ा महादेव। ये भाई जबरदस्त है मंदिर, पूरा भाई प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ये भाई बजेगा। वो सामने था बूढ़ा महादेव और यहाँ पर जाना है गुफा के लिए। ये है मंदिर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। अगर अंदर अलाउ हुआ तो आपको भी दर्शन कराएंगे, और हम तो दर्शन करने ही हैं। ये देखो नारियल खाने में लगा है। इधर कहीं भाई वाटरफॉल है भाई, आवाज़ आ रही है पानी की। ये है भाई गुफा,
ये भाई है गुफा है, मतलब ये पत्थर लटके हुए हैं, इनके नीचे से जाना होता है। और यहाँ पर भाई ये पानी हमेशा गिरता रहता है परमानेंट ऊपर से। और यहाँ पर कुछ शेर वगैरह बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शेर आते थे पहले, इस वजह से उनका प्रतीक बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना होता है क्योंकि काई लगी हुई है, तो पैर फिसलने का डर रहता है भाई। देखो भाई जबरदस्त नज़ारा है ना भाई, जबरदस्त व्यू। यहाँ पर भी गुफा का गेट है। ये भाई देखिए रास्ता, भाई मंदिर का रास्ता कहाँ है, गुफा का रास्ता, और यहाँ के दर्शन कहाँ से होंगे। ये तो बंद है, यहाँ पर भी बंद है भाई, पूरा बंद करके रखा है। ये देखो लॉक कर दिया है यार, इतनी मेहनत करके दर्शन करने आया, यहाँ पे लॉक करके रखा है। ये भाई ये देखो भाई नीचे का जबरदस्त वाला व्यू। भाई कैसा लग रहा है यहाँ, लग रहा है ना आनंद। और यहाँ पे मंदिर है, अंदर इसके ये दर्शन के लिए गुरु जी के यहाँ के जो मानत हुआ करते थे। ये भाई पानी परमानेंट जलता रहता है यहाँ पे। वो है भाई नीचे वाटरफॉल, देखिए लोग हैं वहाँ पे, चलते हैं वहाँ भी चलते हैं। ये भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, फोटो वीडियो बनाना ठीक है, बंद है, नारियल फोड़ना मना है, अगरबत्ती जलाना मना है, वीआईपी दर्शन मना है। मैन यही है, वीआईपी दर्शन मना है यहाँ पे, बंद है, प्रतिबंधित है। जिनसे मिला था ना वो आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर मानव जीवन के 16 संस्कारों के बारे में लिखा है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार। ये जातकर्म संस्कार कर्म के हिसाब से जात होती थी भाई। नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, ये सारे 16 संस्कार थे, लेकिन अब तो आदमी भूल गया है भाई। मुंडन, कर्णछेदन संस्कार, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह संस्कार, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार, जो सबसे लास्ट होता है मनुष्य के जीवन का। और इनमें से अब 2-3 संस्कार बचे हुए हैं जो होते हैं अब 16 संस्कारों में से। तो भाई पहले मनुष्य के जीवन में जन्म से मृत्यु तक ये 16 संस्कार होते थे, जिनमें से अब तो मुझे तो लगता है कि शायद और 2-3-4 संस्कार होंगे जो होते हैं, जैसे विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गया, और संस्कारों में पूजा नहीं होती है भाई अब तो। ये पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए रास्ताएं गई हैं। ये रास्ता तो वहाँ नीचे गई है। ये भाई ज़बरदस्त जगह गई ये रास्ता, चलते हैं देखते हैं। तो ये है भाई यहाँ का वाटरफॉल, जो कि मतलब बारिश के टाइम पे काफ़ी प्यारा लगता है। ये देखो भाई, है ना ज़बरदस्त।
तो भाई अब चलते हैं वापस। जिन्होंने खाना वो नाश्ता ऑफर किया था उन्होंने खाना ऑफर किया है। चलो चलते हैं वहाँ पे खाना खाएंगे, वही लगभग 4 किलोमीटर बाद। चलिए, यही था कुछ मंदिर। कैसा लगा आपको मंदिर, कैसे हुए दर्शन, कमेंट में बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। ये है भाई इस जगह का संक्षिप्त परिचय। कहिरा गुरु जी की तपोभूमि है। 1940-50 में उन्होंने 14 वर्ष कठोर तपस्या की यहाँ पे। 27 दिन में यहाँ पे खुदाई की और रास्ते का निर्माण करवाया। यहाँ जो नदी बहती है अलकनंदा, जिसका मैं आपको दर्शन करवाया अभी आपको, जलप्रपात के वाटरफॉल के, वो गंगा जल के समान गुणधर्म का है। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है सन 2003 में। और यहाँ पर कई संस्कार किए जाते हैं। यहाँ पर हिमालय की तराई पाए जाने वाले अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो भाई बिजली तड़क रही है, बादल भी लग पड़े। कोई नहीं, थोड़ी देर हम वेट करते हैं। अगर रास्ते में पानी आ गया तो भाई अभी तो कुछ नहीं है रुकने के लायक। रास्ते में कोई जगह नहीं है, यहाँ पे पहाड़ी पे हूँ तो भी यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो अपना निकल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ऐसे भी टाइम 12 हो चुका है। बूंद भी आ रही हैं और धूप भी निकली है। पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए, देखता हूँ। अगर हो गई बारिश तो दिक्कत हो जाएगी रास्ते में भाई। ये भाई कितने मधुमक्खी छतने लगे हैं एक साथ एक ही पेड़ पर। तो भाई कितने हैं। सब ट्रक भी आ रहे हैं यहाँ पे। और भाई मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो गया, धूप भी चली गई, बादल भी छाए हैं। क्या होगा? प्यारी बोल रही है, अब तेज भागना है। लेकिन आगे गड्ढे भी हैं, कंकड़ भी डले हुए हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। आराम से चलना है। बाइक लेकर वो उधर का नज़ारा देखिए भाई, जबरदस्त। साइड का भी देखिए, इधर भी देखिए, चारों साइड देखिए आप। सामने भाई पहाड़ी दिख रही है। वो संभल के निकालना होता है भाई। देखो और यहाँ पे एकदम मोड़ है भाई, एकदम आराम से चलना है यहाँ पे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेक लगाते हुए तगड़ी वाली मोड़ है। और
कंकड़ भी डाले हुए हैं। कंकड़ पे आके ब्रेक लगा दिया तो देखो भाई, इस टाइप की खेती यहाँ पे होती है। क्यों भाई, ये क्या बोया गया है? टमाटर। टमाटर की है? हाँ। ये टमाटर की फसल है भाई। ओहो, ये पन्नी वाली। इससे क्या है ना कि जो घास है वो नहीं आती है इसमें। सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, वो सामने वाली, अभी इन्हीं पहाड़ियों से होकर आया हूँ भाई। समझ लीजिए आप कितनी ऊंची थी। यहाँ से भाई इतनी तगड़ी दिख रही हैं। और अब भाई पानी आ चुका है, हल्की हल्की बूंद आ गई हैं, तो सोचा थोड़ा रुक लिया जाए, नहीं तो भाई ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी दिन जैसा होगा। आज एकदम दिमाग से काम किया है भाई। बूंद तेज हो गई है भाई, पानी तेज हो गया है। ये देखो, ओ भाई मोबाइल पे ही गिरा भाई। मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये देखो पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया। ये देखो भाई, ये छिपकली की तरह दिख रहा है बट छिपकली नहीं है, ये कुछ और ही है भाई। मैं तो एकदम डर गया भाई, सांप की तरह जीभ निकाल रहा है भाई। ये देखो भाई आ रहा है मेरी तरफ। ये बताओ भाई कौन सा है, क्या है ये? तो भाई धूप भी निकली है, बारिश भी हो रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं लड़कियन को ब्याह हुए रहो।